शहर के उद्योगपति और भाजपा नेता राकेश शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीतियों के कायल हैं। अपने जन्म दिवस के पूर्व एमपी धमाका से चर्चा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह जैसा दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के खासम खास राकेश शर्मा ने श्री टंडन के कार्यकाल को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि विदिशा में जो काम पिछले 30 सालों में नहीं हुए थे, वह काम मुकेश टंडन के कार्यकाल में हुए हैं। श्री शर्मा ने उनकी मित्र मंडली द्वारा जन्म दिवस 30 जून पर की जा रही तैयारियों को लेकर कहा कि कोरोना गाइडलाइन पालन करने की सबसे अपेक्षा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऐसे काम किए हैं जो युगों युगों तक याद किए जाएंगे। राकेश शर्मा जी, आप पर मुकेश टंडन के खास होने की छाप लगी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? टंडन जी हमारे नेता हैं, इसमें छाप की क्या बात? क्या आप उनका दामन पकड़कर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, वो हमारे नेता हैं, हम उनके साथ ही राजनीति में काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में ही हम राजनीति में आगे अपना जो है कदम बढ़ा रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। कि एक तो उनकी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, उनके नेता के प्रति उनकी निष्ठा, माननीय शिवराज जी के प्रति उनकी निष्ठा, और तीसरी बात जो है उनमें, शायद आप सब लोग भी यहीं के हैं, आपको भी पता होगा कि चरित्र उनका बिल्कुल एकदम पाक साफ है। इन बातों से मैं प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ राजनीति कर रहा हूँ। कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उतना मात्र 5 साल में उनके कार्यकाल में उनके नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए जो काम हुए विदिशा शहर में, पूरे चौराहे का चौड़ीकरण हो या रोडों का हो या आपका सीवर लाइन का काम है या तुम्हारे आसपास 3-4 बाईपास भी निकले, मतलब शहर की सूरत ही बदल गई। और इसीलिए मैं मानता हूं कि जनता ने उनको नाम भी दिया है विकास पुरुष। वाकई उन्होंने 5 साल में जो है बहुत रिमार्केबल काम किया। अब ये तो राजनीति में जो विरोधी हैं वो विरोध में ही बोलेंगे, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो उन्होंने काम किया है, जनता को काम भी तो देखना चाहिए भाई, जो काम किया है वो वाकई रिमार्केबल है कि नहीं है। भाई पिछले 30 सालों में क्या काम हुआ था विदिशा शहर में? 2 चीज़ें बनी थी, एक ये तुम्हारा रेलवे ब्रिज और एक मानव उद्यान। और अभी इन विगत 5 सालों में कितना काम हुआ? 4-4 6 तो बाईपास बन गए, पूरे चौराहे को चौड़ीकरण हो गया है, सीवेज लाइन डल गई शहर में, पानी की समस्या का समाधान हुआ। पहले टैंकर से पानी आता था, रात दिन लोग परेशान हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ों को आप नकार थोड़ी सकते। इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, अभी तक कोई भूमिका नहीं मिली है, लेकिन अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो उसको पूरी तरह निर्वाह किया जाएगा। पार्टी में किस तरह की जिम्मेदारी या आकांक्षा रखते हैं? नहीं, मैं कोई आकांक्षा नहीं रखता, हम तो कार्यकर्ता है, तो पार्टी डिसाइड करेगी किसको क्या देना है। पार्टी के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं क्या? पार्टी के माध्यम से समाज सेवा तो हम पहले से ही कर रहे हैं। पार्टी तो हमने सपाक्ष में भी 2 साल पहले ही ज्वाइन करा था, इसके पहले से ही हम समाज सेवा कर रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी में हमको 2 वर्ष हो गए, मई 2019 से हम बीजेपी में हैं। तो दोनों पार्टियों में आपको क्या अंतर लगा? नहीं, सपाक्ष का जो मैटर था वो तो एक सामाजिक मुद्दा था, आरक्षण को लेके और एट्रोसिटी एक्ट का जो आंदोलन था, और हम उस मुद्दे को लेके सपाक्ष में ज्वाइन हुए थे। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया, जो पिछले 70 साल से आरक्षण की मांग कर रहे थे, और आज उनको ये लाभ मिल रहा है। तो मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को, इनकी सरकार में ये सब संभव हो सका। मोदी जी की और क्या नीतियाँ हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? मोदी जी ने जो 70 सालों से नासूर बने भारत देश में
धारा 370 है, राम मंदिर का मुद्दा है। मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी समस्याओं का हल किया है कि जो पिछले 70 साल से जो है पीड़ित थे लोग। आज कश्मीर में भी जो है दोबारा से कश्मीरी पंडितों को बसाया जा रहा है, और आपका CAA का जो कानून लागू हुआ जिसके आधार पे जो है नागरिकता दी जा रही है। तो मैं मोदी जी की सभी नीतियों को पूरी तरह समर्थन करता हूं, और वो देश के लिए मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाले युगों तक जो है लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी की कार्यशैली को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूं भारत देश में उनके मुकाबले कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। किसानों को लेके, गरीबों को लेके, मजदूरों को लेके, मतलब उनकी एक एक जो है जो नीति है, जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, लोगों को व्यक्तिगत लाभ इससे मिल रहा है, और उद्योगों को लेके भी मिल रहा है। मैं तो खुद मेरा उद्योग है, उसमें भी जो सब्सिडी वगैरह मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा शिवराज जी के बारे में कि वो एक बहुत ही संवेदनशील और सभी वर्गों का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।